मां गंगा को निर्मल पावन बनाने और प्राकृतिक पुरातन स्वरूप को वापस दिलाने जैसे विषयों को लेकर गंगा समग्र कानपुर प्रांत श्रीराम कथा का आयोजन करेगा। 9 से 18 जून तक होने वाली श्रीराम कथा में परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज कथा वाचन करेंगे। आम जनमानस में भारतीय संस्कृति के साथ साथ मां गंगा को हमेशा निर्मल रखने के भाव को जागृत करने के उद्देश्य होने वाली कथा में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। प्रेम भूषण महाराज जी ने सहारा समय से बातचीत में कहा कि किसी भी कार्य को करने में 3 पीढ़ियों का समय लगता है। समाज जब जाग जाता है तो समस्याओं के समाधान का निवारण हो जाता है। इंसान ने अपने सुखों को बढ़ा लिया है। यदि सभी प्रकृति की ओर चलने का भाव रखें तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस राम कथा के माध्यम से लोगों को जागृत करना मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने प्रेम भूषण जी महाराज से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी ये खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद है राम कथा वाचक श्री प्रेम भूषण महाराज जी। महाराज जी, कानपुर आने क्या उद्देश्य था इस बार? वैसे आते तो रहे, लेकिन इस बार क्या उद्देश्य मुख्य? तो दीपेश जी बुलाए थे तो इनके यहाँ आ गए थे। वैसे आज प्रेस वार्ता थी तो आप लोगों से मिलने आ गए। गंगा समग्र की कथा है तो मैंने सोचा कि एक बार दौरा कर लेते हैं, फिर कथा के समय फिर आ जाएंगे, ये हेतु है। जिस प्रकार देखा जाए तो गर्मी अधिक पड़ रही है और समग्र जब अपनी संस्था जो है वो जल के लिए, जीव के लिए और पर्यावरण के लिए काम करती है, तो उसमें क्या इस बार विशेष रहेगा? बहुत बड़ा आयोजन है, कुछ तो चल भी रहा है। देश में गंगा समग्र जिस प्रकार के भावनात्मक आंदोलन को लेकर चला है, सारी झांकियां आपको दर्शन करने को मिलेगी। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो धरती पर गंगा माता कैसे आई और गंगा माता के आने से लोक परलोक, 3 लोक 14 भवन में क्या क्या आनंददायक उत्सव हुआ, इतना प्रजा को सुनाना है, जिससे गंगा के प्रति सबकी स्नेह, श्रद्धा, ममता और वर्धन प्राप्त करे। देखा जाए तो साल दर साल गर्मी का असर बढ़ रहा है। इससे बचाव के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आम जनमानस को क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करें, एयर कंडीशन बहुत आवश्यक न हो तो थोड़ा परहेज करें, क्योंकि गर्मी का उत्सर्जन जब होता है तो ठंडा होता है। अब जब हर व्यक्ति संयमित रहेगा तो बाहर की गर्मी थोड़ी कम होगी। वृक्षों में उन वृक्षों को अधिक लगाया जाए, जैसे भी राजेश जी ने कहा, हरिशंकरी लगाई जाए। अयोध्या जी में आदरणीय योगी जी ने हरिशंकरी सरजू तट पर बहुत लगवाए हैं। वो 10 साल बाद वो सब विशाल वृक्ष का स्वरूप ले लेंगे। हम लोग भी आजकल देख रहे हैं, कमाने वाले वृक्ष लगाए जाते हैं। यूकेलिप्टस लगा दिया तो सागौन लगा दिया, ये लगा दिया, परंतु कोई आम, इमली, महुआ, जामुन, बरगद, पाकर, बट कोई नहीं लगाता। तो थोड़ा सा प्रजा को भी सावधान रहना होगा कि ऑक्सीजन देने में तुलसी माता का बिरवा लगे, नीम का बिरवा लगे, इससे परिवार भी कुशल रहेगा। अभी आपने देखा O2 की मारामारी मची थी। आने वाले समय में जल की जो स्थिति है वो बड़ी विकट है। आवश्यकता, प्रकृति का शोषण न हो, दोहन करके अपनी आवश्यकता अनुसार हम उसको जिए, धीरे धीरे प्रकृति सहजावस्था में आ जाएगी। हर वर्ष अभियान चलाया जाता है, लाखों की संख्या में पौधे लगाए, टारगेट होते हैं विभागों के ऊपर, और लगने बाद कुछ समय बाद देखते हैं कि बड़ी संख्या में पौधे क्या कहते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस देश में एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि किसी विभाग का, सुनील जी, किसी से समन्वय नहीं है। PWD जब रोड बना जाता है तो जलकल विभाग उसको आके खोद देता है। होना क्या चाहिए, विदेश के देशों में हर विभाग आपस में समन्वय रखता है कि भाई हमको ये रोड बनानी है। बिजली विभाग, जल विभाग, सीवर विभाग, जितने विभाग हैं सबको वो नोटिस भेजते हैं, आप में से जिसको जो करना है पहले कर लो, क्योंकि हम बनाएंगे, खोदेंगे तो हम फाइन करेंगे। इस देश में जब तक हर अपराध का दंड विधान नहीं बनेगा तब तक समाज सुधरने वाला नहीं है। घर हो कि बाहर हो, सरकार हो कि व्यक्ति हो, आपको विधान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आदमी, यही हमारे लोग जाके विदेश में सज्जन हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। भय बस आदमी संस्कारित ऐसे नहीं रहेगा तो भय बस रहे, तो तभी ये व्यवस्थित हो पाएगा, नहीं तो व्यवस्थित होने वाला नहीं।
मेरी प्रेम भूषण जी महाराज, इनका साफ तौर पर कहना है कि आम जनमानस को भी सोचना होगा और कहीं ना कहीं गर्मी के लिए दोष है तो ये आम जनमानस के लिए भी इसमें आता है, और पर्यावरण के लिए काम करें और पौधे को लगाएं। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।